हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपी कर्व। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसके एजम्पशंस, एमआरटी, पीपी शेड्यूल एंड एट द लास्ट हमने देखा था पीपी कर्व डायग्राम। सो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपी कर्व। पीपी कर्व के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ में आता है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हमने लास्ट क्लास हमने देखा था पीपीसी कर्व के डायग्राम में जो पीपीसी कर्व था वो स्लोप डाउनवर्ड्स की ओर कर रहा था फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो ऐसा क्यों हो रहा था? इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस more quantity of one good, the society has to sacrifice some quantity of the other good. The reason is that resources are limited. So ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम जो प्रोड्यूस करते हैं वन क्वांटिटी को, तो सोसाइटी को क्या होता है कि बार बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो इसका रीज़न क्या था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड था। जैसे कि हमने पीपी कर्व के हमने एब्रम्शंस में भी पढ़े थे कि हमें जो रिसोर्सेज दिया गया था वो हमें मानना पड़ा कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है। सो दैट्स वाई जो पीपीसी कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स की ओर करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीपीसी कर्व इज कॉन्केव फ्रॉम द ओरिजिन। द पीपीसी कर्व इज कॉन्केव बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, जब कोई एक यूनिट अपने आप को सेक्रीफाइस करता है दूसरे यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ ऑल्सो इट्स स्लोप्स increasing continuously as more and more of one good is produced by reducing the quantity of other good. So बार बार एक गुड को प्रोड्यूस करने में हमें रिड्यूस करना पड़ता है द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड, जैसे कि हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा था। सो दैट्स द रीज़न वाई पीपीसी कर्व इज कॉन्केव फ्रॉम द ओरिजिन। सब हमने पीपीसी कर्व के दोनों प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ था स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज़ था पीपीसी कर्व इज कॉन्केव फ्रॉम द ओरिजिन। सो हम देखने वाले हैं शिफ्ट्स ऑफ द पीपी फ्रंटियर। सो अब हम शिफ्ट्स देखेंगे पीपी फ्रंटियर का शिफ्ट्स, कि अगर कुछ सिचुएशन आने से पीपी फ्रंटियर का शिफ्ट्स क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया है व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीजेज। जैसे कि हमने पीपीसी कर्व के एब्जम्पशन से पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो वहाँ पर हमारा लिमिटेड था, तो यहाँ पर दिया गया है व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीज। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एवरी इकोनॉमी ट्राइज टू इंक्रीज इट रिसोर्सेज सो दैट मोर कैन बी प्रोड्यूस्ड। पीपी कर्व इज बेस्ड ऑन द एब्जम्पशंस दैट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। व्हेन रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, मोर ऑफ one good can be produced only by sacrificing some quantity of the other goods. तो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट चाहते हैं कि उनका जो रिसोर्सेज है वो बढ़े। सो दैट्स वाई क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। बट हमने पीपीसी कर्व के एजम्पशंस में हमने देखा था कि रिसोर्सेज जो था हमारा फिक्स था। जब हमारा रिसोर्सेज फिक्स्ड होता है तब हम क्या करते हैं, मोर ऑफ वन गुड है हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक गुड प्रोड्यूस कर पाते हैं। कैसे? बाय सेक्रीफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड होने की वजह से हम एक गुड को प्रोड्यूस कर पाते हैं तो दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करते हुए। सो दैट्स वाई अगर हमारा रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पीपी फ्रंटियर का शिफ्ट था, तो ये डेफिनेटली हमारा जो शिफ्ट है अपवर्ड की ओर जाएगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट शिफ्ट ऑफ पीपी फ्रंटियर, जिसमें कि है व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज। जैसे कि हमने एब्जम्पशंस में ये भी देखा था कि हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो कांस्टेंट था, टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर दिया गया है व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज। बेटर टेक्नोलॉजी मीन्स दैट मोर कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ बोथ द गुड्स इन दिस सिचुएशंस ऑल्सो पीपी फ्रंटियर शिफ्ट्स अपवर्ड। जैसे कि मैंने बताया अभी कि हमने पीपीसी कर्व में देखा था कि हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो फिक्स था। अगर टेक्नोलॉजी आपका चेंज होता है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द गुड्स। जैसे कि हमने पहले देखा था, टेक्नोलॉजी हमारा कांस्टेंट होने की वजह से हम कोई एक ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे और हमें कुछ को और बाकियों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता था। बट अगर आपका टेक्नोलॉजी चेंज होता है, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, तो हमारा जो है मोर एंड मोर गुड्स जो है प्रोड्यूस हो सकता है फ्रॉम बोथ द गुड्स। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो मतलब व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज, और जो इससे पहले वाला था व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीजेस। तो इन बोथ द सिचुएशन आपको जो पीपी शिफ्ट्स है वो अपवर्ड की ओर जाएगा। तो जैसे ये डायग्राम हमने देख लिया, यहाँ पर हमने ले लिया है एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस ले लिया है। ये हमारा गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है। तो ये जो था हमारा कर्व था, पीपीसी कर्व जो है ये हमारा पीपीसी कर्व था। बट इन दोनों सिचुएशन को मिला के हमारा पीपीसी कर्व जो है वो अपवर्ड की ओर जाता है, अपवर्ड की ओर मूव करता है। मतलब ये हमारा पहले वाला पीपीसी कर्व था और ये अपवर्ड की ओर मूव करता है, तो ये और एक कर्व बन जाता है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। सो थर्ड नंबर में व्हेन रिसोर्सेज डिक्रीजेस। तो सबसे पहला शिफ्ट में हमने देखा था व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीजेस। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होता है तो हमारा शिफ्ट जो था वो अपवर्ड की ओर जाता है। और यहाँ पर अब दिया गया है व्हेन रिसोर्सेज डिक्रीज। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज विद द सोसाइटी में डिक्रीज ड्यू टू अनयूजुअल हैपनिंग्स। तो रिसोर्सेज जो सोसाइटी का डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू अनयूजुअल हैपनिंग्स, मतलब कुछ ऐसा होना जो कि हमने नहीं सोचा है, लाइक युद्ध हो जाना, नेचुरल क्लाइमेटीज़ लाइक फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे जो सोसाइटी में जो हमारा जो रिसोर्सेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इन सच सिचुएशन द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री डिक्रीजेज एंड द पीपी फ्रंटियर शिफ्ट्स डाउनवर्ड। तो इन सब सिचुएशन को मिलाकर हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से हमारा जो पीपी फ्रंटियर शिफ्ट्स है वो डाउनवर्ड की ओर चल जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एज सेम टू द अर्लियर वन, बट इसमें क्या हो रहा है, हमारा पीपीसी कर्व जो है डाउनवर्ड की ओर जा रहा है। इससे पहले डायग्राम में हमने देखा था कि हमारा पीपीसी कर्व अपवर्ड की ओर जा रहा था, बट इस डायग्राम में हम देखेंगे हमारा जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने ले लिया है वाई एक्सिस, ये हमारा गुड एक्स है, ये हमारा गुड वाई है। सो ये जो है हमारा पीपीसी कर्व था, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा पीपीसी कर्व है, बट ड्यू टू रिसोर्सेज में डिक्रीज होने की वजह से पीपीसी कर्व जो है ये डाउनवर्ड्स की ओर मूव हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा एक कर्व नीचे आ जाएगा, मतलब ये डाउनवर्ड्स की ओर आ रहा है। सो आज हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपी कर्व, जिसमें कि हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ था हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हमारा दूसरा था पीपी कर्व इज कॉनकेव फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये दोनों को हमने उसके प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए। फिर उसके बाद हमने देखा था शिफ्ट्स ऑफ द पीपी फ्रंटियर, जिसमें हमने देखा था व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीज। दूसरे नंबर पर हमने देखा था व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज, एंड द लास्ट वन हमने देखा व्हेन रिसोर्सेज डिक्रीजेस। सो हमने आज प्रॉपर्टीज़ भी देख लिया, पीपी कर्व का हमने, पीपी फ्रंटियर का हमने शिफ्ट्स भी देख लिया, और एट द लास्ट हमने उसका डायग्राम भी देख लिया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। सो इन सब चीज़ को मिलाकर हमने पीपीसी कर्व का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। सो अगर इन सब में से आपको कुछ भी चीज़ के डाउट्स है या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर एवरी नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।